हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल में 14 अप्रैल से जो है बीपीएससी एईडीयू का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो उसमें जो है एक जनरल एप्टीट्यूड यानी सामान्य योग्यता का एक पेपर होगा जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आशा यही है कि 100 क्वेश्चन है तो 50 मैथ और 50 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाए। तो उसमें लगभग अभी देखा जाए तो 20 दिन बचे हैं। तो आखिरी 20 दिन में आपको जो है मैथ का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर जो है आप मैथ में ला सको। तो देखिए, किसी भी एक्सरसाइज को जब पढ़ते हैं तो जनरली हम लोग क्या बेसिक पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना, और कॉन्सेप्ट के बाद जो है उसका क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो किसी भी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का यही तरीका है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए और फिर उसका क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आपने मैथ में जितने भी चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके लिए बस एक ही चीज़ है, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि पढ़ते खूब है, खूब क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम के आखिरी समय में मॉक टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ कि ये मॉक टेस्ट जो है ना, ये समझिए कि रामबाण है। कोई बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, आखिरी 2 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना सिर्फ मॉक टेस्ट 50-60 लगा के चल जाए ना, तो वो जो जनरली जो पढ़ के एग्जाम देने जा रहा है उससे ज्यादा नंबर लेके आएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट में इतना पावर है। तो अगर आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप आखिरी 20 दिन में प्रयास करो कि कम से कम 20 मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, मैथ और रीजनिंग का साथ में। जो 1 घंटा का पेपर है आपका, ठीक है, मैथ और रीजनिंग का, वो सॉरी 2 घंटे का जो पेपर है मैथ और रीजनिंग का, इसका जो है आपको प्रतिदिन कम से कम एक मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है, अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो प्रतिदिन कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाना ही है। तो समझ के चलो कि 20 मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है। मैक्सिमम हो सके इससे ज्यादा तो और अच्छा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, 20 मॉक टेस्ट लगाना है। अब चलते हैं उनका जिनका कुछ सिलेबस बचा हुआ या कोई ऐसा एक्सरसाइज जो उनको परेशान कर रहा है। तो अभी आपके पास समय है, 10 दिन में 10 दिन में आप प्रयास कीजिए कि उस चीज को सॉर्ट आउट कर ले। बहुत सारे बच्चों का जो है एक दो एक्सरसाइज अगर बचा होगा तो उसका क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ लेना है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसका जो है प्रैक्टिस कर लेना है, उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है ढंग से। ठीक है, मान लीजिए 12 10 10 या 12 14 एक्सरसाइज होती हैं तो उसमें एक दो ऐसा होता है जो बच्चों को परेशानी करती है ना, तो उसका पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पार्टिकुलरली उस चैप्टर का, और उसका पहले क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद उस प्रैक्टिस के दौरान आपको देखना है कि कुछ क्वेश्चन ही आपको अगर परेशान कर रहा है तो उस क्वेश्चन को नोट करके उसका जो है आप क्या कर लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। उस क्वेश्चन का क्या कीजिए, जो बार बार गलती हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। बच्चे मॉक भी लगाते हैं तो मॉक में वैसे क्वेश्चन आते हैं जो बार बार आते हैं और वो उनसे नहीं हो पाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को नोट डाउन करके उसका कॉन्सेप्ट जरूर लिखिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो जिनका कंप्लीट हो गया उनके लिए एक ही सलाह है, आप मॉक टेस्ट दो, इससे ज्यादा कुछ मत सोचो। ठीक है, जितना ज्यादा मॉक दे सकते हो, कम से कम 20 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा। ठीक है, जिनका एक या दो एक्सरसाइज बचा हुआ है या वो जो है उसमें समस्या होती है बार बार, तो उसका कॉन्सेप्ट फिर से पढ़िए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के कारण गलत हो रही है, एक गलत होता है कैलकुलेशन के कारण और एक गलत होता है कॉन्सेप्ट के कारण। तो कैलकुलेशन तो चलिए वो तो सिली मिस्टेक होते रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट में मान लीजिए क्वेश्चन पढ़े और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, वैसे क्वेश्चन को लिखा कीजिए।
चाहे मॉक का क्वेश्चन हो, चाहे आप पढ़ रहे हो उस समय, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उस समय, प्रैक्टिस कर रहे हो उस समय, उस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और उसका कॉन्सेप्ट अलग एक कॉपी बनाइए उसका और उसको लिख के रखिए और बार बार उस चीज को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है। तो ये जो है सारा खेल किसका है, मॉक टेस्ट का है। और कोई इसमें स्ट्रेटजी नहीं है, जितना ज़्यादा मॉक दीजिएगा आपका नंबर उतना इम्प्रूव होगा। ठीक है ना। और हाँ, डरने की बात नहीं है, डर उन्हीं को लगता है जो पढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। डर उन्हीं को लगता है एग्जाम से पहले जिनकी तैयारी अच्छी होती है। नहीं पढ़ने वाले को क्या डर है, एग्जाम देना है, निकले या ना निकले। लेकिन पढ़ने वाले को जरूर डर लगता है कि क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये सिर्फ पढ़ने वाले के साथ होता है। तो अगर आप जो है आपको डर लग रहा है तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी ठीक ठाक है। बस आखिरी समय में नर्वस नहीं होना है आपको। ये समझ के चलना है कि जितना हम पढ़ के गए हैं उतना में से ही आएगा। एग्जाम के दौरान क्या होता है, एग्जाम के दौरान भी थोड़ा देख ले कि निश्चित है कि अगर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 6 या 7 क्वेश्चन जो है आपके थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, थोड़े अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है। अभी देख लीजिए बीपीएससी एएसओ मेंस हुआ है, उसमें 2-3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। तो मान के चलिए 50 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 6-7 क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे। उसमें आपको फंसे नहीं रहना है। ठीक है ना। फर्स्ट जब आप पहला राउंड उस क्वेश्चन को कीजिएगा तो उसमें जितने आसान क्वेश्चन हैं जो एक बार में आपसे हो रहे हैं, ठीक है, एक बार में फर्स्ट टाइम में हो रहे हैं, उसको आपको करते जाना है। जहां भी आपको कॉन्सेप्ट में लगे कि नहीं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को वहीं पे स्किप करना है। मैथ में ये स्किप मेथड जो है बहुत काम करता है। स्किप मेथड बहुत काम करता है। जहाँ पे मैथ के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं ना, वहाँ पे ये काम करता है। 20-25 क्वेश्चन में उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप एक क्वेश्चन को पकड़ के बैठ गए तो सारा समय खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो स्किप मेथड जो है मैथ में बहुत काम करता है। आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए पहला 9 क्वेश्चन हो गया और 10वां में आप जाके अटक गए, तो वहां पे समय नहीं व्यतीत करना है। जैसे ही देखे पहला पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, आगे बढ़ जाएंगे, 11वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और जब सारा क्वेश्चन हो जाए तब दोबारा उसको आके जो है करना है। ठीक है। और दोबारा में पता चलेगा कि मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन छूटा है, तो दोबारा जब करने जाइएगा तो 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बिना कुछ किए हुए आपसे बन जाएगा। कहने का मतलब पहली बार में समझ में नहीं आ रहा था और दूसरी बार जाइएगा तो पता चलेगा अच्छा ये करना था, वो हो जाएगा। ठीक है। स्किप मेथड बहुत जरूरी है मैथ के क्वेश्चन के को सॉल्व करने के दौरान। आपको स्किप करने आना चाहिए। ये नहीं कि हम मैथ में जो है एकदम बादशाह है तो इसको कर ही के जाएंगे, वैसे में समय बर्बाद होता है और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता है। ठीक। तो लास्ट 20 डेज में मेरा सलाह सिर्फ है मॉक टेस्ट। कोई ऐसा चैप्टर जिसमें बचा हुआ है कॉन्सेप्ट उसको पूरा कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए और फिर मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या क्या है जो बीपीएससी या बिहार के एग्जामिनेशन में देखा गया है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम होता है। अच्छा, नंबर सिस्टम कहने का मतलब इसमें आपके भिन्न जो है दशमलव, सरलीकरण, एलसीएम, एचसीएफ, ये हम सब नंबर सिस्टम के अंदर ही मानते हैं। ठीक है। नंबर सिस्टम कहने का मतलब सिर्फ वो विभाजकता, ये पावर वोवर नहीं, सारा उसमें भिन्न, दशमलव, ठीक है, आपका सरलीकरण, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब हम नंबर सिस्टम का पार्ट मानते हैं। तो इसे मान के चलिए कि अगर 50 क्वेश्चन है तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसमें जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो नंबर 1 आपको नंबर सिस्टम का बढ़िया से रिवीजन करना है। उसके बाद आपके पास जो है परसेंटेज हो गया। ठीक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया। ठीक है। तो ये सब एक्सरसाइज ऐसे एक्सरसाइज है जिससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो, इसका बढ़िया से आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक है। खासकर नंबर सिस्टम का आपको बढ़िया से, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, तो नंबर सिस्टम का बढ़िया से रिवीजन कर लेना है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो, इसका भी रिवीजन कर लेना है। ठीक है। ये 4 एक्सरसाइज को बढ़िया से देख के जाना है।
बाकी सभी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। इन सभी एक्सरसाइज, जितने एक्सरसाइज यहाँ पे लिखे हैं ना, जितने चैप्टर लिखे हैं, इनसे जो है आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका रिवीजन आपका ढंग से होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या हो सकता है, धप्पा दे सकता है 2-3 एक्सरसाइज, चूंकि बीपीएससी आईडीओ के सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन जो है सिलेबस से बाहर किया जाते हैं, जिसमें आपको क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन के जो बेसिक फार्मूले हैं 2D और 3D के, ये आपको देख लेना है। अगर आपके पास समय है, सारा जो है इधर अरिथमेटिक में कंप्लीट हो गया है, तो आपको क्षेत्रमिति के बेसिक जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, 2D में वर्ग हो गया, जो है आपका वृत्त है, आयत है, ये सब चतुर्भुज जितने भी है, ये सब आपको देखना है। 3D में आयतन, पृष्ठफल, ये सब आपको देख लेना है। ठीक है, दूसरा आपका जो प्रायिकता है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये गच्चा देने वाला एक्सरसाइज है, और जहां तक हमें लगता है कि एक क्वेश्चन जरूर आपको जो है बीपीएससी पूछेगा प्रायिकता से। सिलेबस में नहीं है, लेकिन निश्चित है कि देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रायिकता आपको बेसिक वाला ही, ज्यादा अच्छे लेवल का नहीं, बेसिक जो प्रायिकता होती है वो आपको देख लेना है। तीसरा आपको सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है, जो क्वेश्चन है, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, जो भी बेसिक वाला है वो आपको देख लेना है। और कभी कभार जो है, कभी कभार क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसे भी एक जो क्वेश्चन है वो कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो ये उनके लिए है जिनका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, अरिथमेटिक में कुछ नहीं बचा है, प्रॉपर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उनके लिए है। ये 4 चीज आप देख लोगे, धप्पा हो सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है 2-3 क्वेश्चन इस पूरे में से आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा संभावना प्रायिकता और सांख्यिकी से है। ठीक है, प्रायिकता और सांख्यिकी से बीपीएससी जो भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछते रहे हैं, और हमें लगता है कि एईडी में भी पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो ये 4 एक्सरसाइज आपका एक्स्ट्रा, जो तैयारी के अलावा एक्स्ट्रा तैयारी है, उसमें इसको ऐड कर लीजिए। क्षेत्रमिति के सारे बेसिक फार्मूले आपको देख के जाने हैं, जो भी 2D 3D का फार्मूला है क्षेत्रफल आयतन का, वो देख लेना है, 2-4 क्वेश्चन बना लीजिए तो बेहतर। प्रायिकता के जो बेसिक वाले 10-20 सवाल है वो आपको देख लेना है। सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रसरण, ठीक है, ये सब के फार्मूले और 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इन लोगों का जो है इन सभी एक्सरसाइज में और भी चीजें हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो बहुत चीजें है, लेकिन उतना देखना नहीं है, सिर्फ बेसिक वाली चीजें देखनी है। क्रमचय संचय में जो है एनपीआर एनसीआर का फॉर्मूला देख लीजिए, और बेसिक वाला 10-15 क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, तो इतना आप परीक्षा से पहले जरूर कीजिए। और सब करने के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, फिर से बोल रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं भूलना है। मॉक टेस्ट एकदम गांठ बांध लीजिए, आज से प्रतिदिन कम से कम एक मॉक टेस्ट मैथ रीजनिंग का कंबाइंड वाला आपको देना ही देना है। ठीक है, मिनिमम 20 मॉक, मैक्सिमम जितना दे सकते हैं आप उतना दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दीजिए, लेकिन मिनिमम 20 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। तो इससे ज्यादा मैथ में कुछ है नहीं, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, स्ट्रेटजी वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, ये सब पे हम खुद विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए ये सब का वीडियो बनाते नहीं है ना। ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, आप अपने काम पे फोकस करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। मैथ होता है प्रैक्टिस का चीज, मैथ प्रैक्टिस का चीज है, कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना है। मान लीजिए आप 10 कॉन्सेप्ट सीख लिया, उस पर क्वेश्चन बना ही नहीं है, क्या परीक्षा में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपका वीक भी है, लेकिन आप उस पर 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, ठीक है, तो मतलब वो प्रैक्टिस से आपको पता हो जाता है ये क्वेश्चन इसमें तो ऐसे करना है। तो मैथ प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको उतना ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, मेरा क्या रणनीति है, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया अभी, ये जो
यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है वो, उसमें जो भी क्वेश्चन है वो ज़्यादातर जो है बीपीएससी के एग्जाम में ही पूछे गए हैं। जो टीचर के एग्जाम है और आपके जो स्टेट के एग्जाम है, ठीक है, और भी एग्जाम जो है बीपीएससी के, वो सब में पूछे गए ही क्वेश्चन है। तो 50% जो कॉन्सेप्ट आपका होगा एईडीओ के लिए वो वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेवल जो है एग्जाम में एईडी का लेवल थोड़ा सा इससे ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि हर एक एक्सरसाइज से जो 20-25 या 30 क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जैसे परसेंटेज का 30 बढ़िया क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का 30 बढ़िया क्वेश्चन, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि लाओ, ठीक है, हर एक एक्सरसाइज का 20 से 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दूँ। तो देखता हूँ कल से जो है मैं ये स्टार्ट करता हूँ कि हर एक एक्सरसाइज का जो भी 20 से 25 या 30 क्वेश्चन जो हमें अच्छे लगे, अच्छे लेवल का, वो मैं आपको दूँ। तो मेरे तरफ से यही हेल्प रहेगा आपको कि हर एक एक्सरसाइज का एक क्रंच जो होता है वो आपको मिल जाएगा। बाकी मैंने जितना पढ़ाया है वो यूथ पब्लिकेशन बुक का, उसका जरूर देख के जाइएगा, उसको जरूर देखना है। उससे आपके लगभग 50% तक के कॉन्सेप्ट वहाँ से जो है वो एग्जाम के साथ, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। वो जरूर देखिए। और साथ ही साथ अभी जो क्वेश्चन आएंगे 25 या 30 क्वेश्चन, उसको आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ उसका प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है। तो मेरे तरफ से यही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।